Assalamu alaikum, my sweet candies. Today I am back with another disturbed sleep wake cycle. Yes, 1:30 बजे उठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सुपरवाइज़र से मैंने था थोड़ा सा काम रहता था वो वाइंड अप करना था, तो क्या मुझे अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए या नहीं। सोचा तो यही था, लेकिन फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया, उसको खाया, और ताकि उतनी देर माइंड को भी प्रोसेस करने में लग जाती है ना कि मैं उठ गई हूँ, दुनिया में वापस आ गई हूँ, तो अब काम भी करना है। नाश्ता करने के बाद जल्दी से रेडी हुई, थोड़ा सा काम रहता था वो भी मैंने वाइंड अप कर लिया। ग्रैब माई फाइल एंड प्रोसीडेड टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी में सीधा मीटअप मेरा सुपरवाइज़र से, क्योंकि वो 5 बजे तक चली जाती हैं और मैं 4 बजे यूनिवर्सिटी आई थी। तो उनके जाने से पहले मुझे उनसे मिलना था, उनसे अपने आइडियाज़ डिस्कस करने थे। अगेन ऑलवेज पहले हमेशा की तरह इम्प्रूवमेंट चल रही है एंड नथिंग इज़ गेटिंग फाइनलाइज। थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट चल रही है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। एटलीस्ट आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। सो जितनी भी सजेशंस थी उन्होंने मुझे दी, मैंने ग्रैब किए कि कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए, क्योंकि रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं हम चीज़ों को एज़ इट इज़ हम नहीं कर सकते। हमारे पास एक रिसर्च आइडिया होना चाहिए। उस रिसर्च आइडिया से हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर को, पहले उसके ऊपर कौन कौन सा काम हो चुका है और इसके अंदर हम क्या इनोवेशन ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा टॉपिक था, आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन पीनट स्किन में ऑलरेडी क्या क्या काम हो चुका है, और अगर जो काम मैं करना चाह रही हूँ वो ऑलरेडी हो चुका है, देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई रिसर्च। उसके अंदर मैं क्या एडिशन करना चाहती हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जो एडिशन मैं करना चाहती थी वो भी पब्लिश हो चुकी थी, तो मेरा आइडिया बिल्कुल ही बेकार चला गया। सुपरवाइज़र ने मेरा आइडिया देखते ही जैसे ही उसके ऊपर पिछले लिटरेचर रिसर्च किया, तो वो आर्टिकल उनके सामने आ गया जो कि मेरी आंखों से स्किप हो चुका था। सो वी हैव टू इम्प्रोवाइज़। हमें उसको मज़ीद मॉडिफाई करना था, उसके अंदर टेस्ट को चेंज करना था, उसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना था, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने थोड़ा सा टॉपिक रिफ़ाइन करके दिया, थोड़ी सी डायरेक्शन नज़र आई, लेकिन फिर जब मैंने उनसे पूछा कि अब मैं अपना लैब वर्क शुरू कर दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, टेक 1 more टाइम टू स्टडी इट फर्दर। अगर ये पॉइंट्स तुमने स्टडी करने, अगर तुम्हें ये पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम इसी टॉपिक के ऊपर फर्दर प्रोसीड करेंगे, और अगर तुम्हें ये पॉइंट्स नहीं मिलते, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस शो हो रही हैं, तो हमें ये टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। एंड आई वॉज लाइक के मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम रिसर्च में कर ही क्या सकते हैं। खैर, अच्छा टॉपिक होना, अच्छी रिसर्च मेथडोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक हफ़्ता और लगा लेते हैं टॉपिक को फाइनलाइज़ करने में, एटलीस्ट पता तो होना जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो वाकई वर्थ इट है भी या नहीं। सो 3 पॉइंट्स ही मुझे मिले थे जो मुझे मेरी सुपरवाइज़र ने सजेस्ट किए थे कि आपने इनके ऊपर काम करना है। तो आई स्ट्रेट गो टू द आईपीसी। वहाँ पर बैठ के मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा डेटा फाइंड किया। मज़ीद इसको मैंने जाके हॉस्टल में ऑब्वियसली रिलैक्स होकर देखना है। और इसके बाद एक क्लास भी थी। मेरी तो क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं उनके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे, उन्होंने क्लासेस अटेंड करनी थी, तो मैंने सोचा कि द सब्जेक्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्लास लेकर देखते हैं कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आई मीन ऑलवेज क्यूरोसिटी तो माइंड में रहती है, और मुझे तो न्यू टीचर्स से पढ़ने का, उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी देखने का, वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से नॉलेज को कन्वे कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स सीम वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो थोड़ा फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाना था, थोड़ी सी दिमाग में ये भी लालच थी कि हाँ, दोस्तों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लेंगे, वो भी एक अच्छा हमें फील होगा, और साथ में एक न्यू टीचर से पढ़ने को मौका मिल जाएगा। तो आई अटेंडेड द क्लास आफ्टर माई IPC सेशन and the class was really worth it. The teacher, we had a previous session from her last year and we didn't expect कि वही टीचर हमें इस बार वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, और that girl has wonderful knowledge, practical knowledge about our field, nutrition field, and वो बोलती रहती हैं और वो उस नॉलेज को ग्रैब करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो बहुत क्विकली डिलीवर करती हैं। 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है, एंड द वे शी डिलीवर्स हर नॉलेज इज़ माइंड ब्लोइंग। शी कीप्स ऑन टॉकिंग एंड वी कीप ऑन नोटिंग, और कुछ पॉइंट्स क्या, बहुत सारे पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं, और उस बंदी को देखकर मोटिवेशन हो रही थी कि वी शुड आल्सो गो टूवर्ड्स क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंस्टेड ऑफ एकेडमिक न्यूट्रिशनिस्ट। क्योंकि जब हम एकेडेमिया में जाते हैं तो हमारा नॉलेज थियोरेटिकल होता है, और जब हम क्लिनिकल साइड पे जाते हैं तो हमारा नॉलेज प्रैक्टिकल होता है, एंड दैट प्रैक्टिकल टच इज़ लाइक
सो सेटिस्फाइंग। लाइक आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, आप उसकी क्यूरीज को डिस्कस कर रहे हो, आप उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो और फिर आप उसको ट्रीट कर रहे हो। सीम्स सो माइंड satisfying. After that I had some quality time with friends, that is very necessary, and then I went back hostel to carry on my further activities.